हेलो गाइस, आज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। ये हम पहले इसमें एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ईडी पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा, एपीसी पढ़ा, एपीएस पढ़ा, एमपीसी पढ़ा और एमपीएस पढ़ा। क्लियर है? उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो अमाउंट होता है जो एक फर्म इन्वेस्ट करती है अपने कैपिटल स्टॉक के अंदर, कैपिटल एसेट्स के अंदर। एग्जांपल बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? नाम ही बता रहा है उसका, इंड्यूस, जो अट्रैक्ट करे चीज को। क्लियर है? और ऑटोनोमस सेम, कांस्टेंट। क्लियर है? तो इंड्यूस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जो किसी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से की जाती है, राइट। क्लियर है? और ऑटोनोमस होती है जो किसी इकोनॉमिक मोटिव से नहीं की जाती। डायग्राम भी देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या इनकम अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, इनकम भी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है। आपकी इनकम कुछ भी हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इनकम इलास्टिक होती है, ऑटोनोमस इनकम इनइलास्टिक होती है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर वाले करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। देखिए, इंड्यूस कंजम्पशन, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट is done by the profit motive. It depends upon the profit expectation. और इसके अंदर it is done for the social welfare, not for the profit. It is income elastic. इनकम बढ़ने से ये भी बढ़ती है। It is income inelastic. ये इफेक्ट नहीं होती। ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं और ये बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर वाले करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर है? ये देखिए, देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है। देखिए ये आपका एएस है, 0 से चल रहा है, ऊपर तक गया। सी आपका ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। जहां पे ये मीट करता है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहां पे y इज इक्वल टू सी होता है। क्लियर है? तो आपका एएस 45 डिग्री, सी आपका ऊपर से चलेगा ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण। जहां ये मीट करते हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। यहीं से सेविंग स्टार्ट होती है आपकी। तो यहाँ पे सेविंग स्टार्ट, इसके ऊपर चली जाएगी, इससे पहले नेगेटिव में। इसे बोला जाता है डिस सेविंग। क्या बोला जाता है? डिस सेविंग। इट इज मेड बाय डिस सेविंग। और डिस सेविंग होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए। आप इस कर्व को मिला दोगे तो सेविंग कर्व आया। तो आपसे कोई ये पूछे कि सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होता है, हाँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर है? और इसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे एपीएस 0 होता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है पूरी की पूरी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है। आपका जो सी वाला कर्व है वो ऊपर से स्टार्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। जहां पे सी और वाई कट करते हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। और उसी पॉइंट से आपकी सेविंग कर्व स्टार्ट होती है। क्लियर है? ये सब आपको दिख रहा है इसके अंदर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार खुद बना के देख लेना। अब आगे देखिए। अगला आपको आता है कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इसे कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है? सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव, इट शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड सेविंग। क्लियर है? अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कंजम्पशन के साथ और कंजम्पशन फंक्शन के साथ। देखिए, कंजम्पशन वो चीज होती है जो आप अपनी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए लगाते हो। कंजम्पशन फंक्शन लेकिन एक रिलेशनशिप बताता है, शेड्यूल बताता है कि किस इनकम पे कितनी कंजम्पशन होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
क्लियर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ये। अब आगे देखिए, अब एक वर्ड आता है एक्सेंटे सेविंग, एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट। ये जो एक्सेंटे वर्ड होता है, एक्सेंटे ध्यान रखना प्लान्ड के लिए होता है, ये किसी भी चीज के आगे लगे तो वो प्लान्ड होता है। क्लियर है, तो एक्सेंटे सेविंग का मतलब ये प्लान्ड सेविंग है जो हाउस होल्ड कर सोच रहे हैं, और एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है जो फर्म सोच रही है लगाने के लिए। क्लियर है, लेकिन अगर आगे एक्सपोस्ट आ जाए तो एक्सपोस्ट एक्चुअल को बोला जाता है। एक्सपोस्ट सेविंग का मतलब होता है जो एक्चुअल सेविंग हाउस होल्ड कर रहे हैं, और ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स कर रही है। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक नंबर का आ जाता है एक्सेंटे प्लान्ड होता है, एक्सपोस्ट एक्चुअल होता है। क्लियर है, अब आगे देखिए, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये हम पहले भी एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इंडियन इको के। क्लियर है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पे सारे एबल्ड लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल गया, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, याद रखना। क्लियर है, उसके अंदर ये फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल हो सकती है। फ्रिक्शनल में क्या था, आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हो तो उस टाइम पे आप अनएम्प्लॉयड हो, तो उस दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल कौन सी थी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो गई, उसके कारण आप अनएम्प्लॉयड हो, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, अगली इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें लोग काम मिल रहा है लेकिन काम करना नहीं चाहते। क्लियर है, सॉरी, वॉलेंट्री के अंदर काम करना नहीं चाहते। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, उन्हें काम मिल ही नहीं रहा, उन्हें काम मिल ही नहीं रहा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी भी। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। देखिए, जो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है वो आपने बहुत बार देखी है, सी बार प्लस बी वाई। अभी सी बार क्या होता है, सी बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया। बी होता है एमपीसी, एमपीसी हम पढ़ चुके हैं, इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज हुआ ये उसकी रेशियो होती है। क्लियर है, और वाई क्या होता है, नेशनल इनकम। जैसे ये 100 प्लस 0.6 वाई है, तो ये 100 ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 0.6 एमपीसी है, और एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस कितना हो गया, पॉइंट एस। आप इसी से इसे डिराइव कर सकते हो, देखो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ये माइनस सी बार क्या होता है भाई, इसी के हिसाब से अगर हम करें तो माइनस 100 प्लस 0.6.4 वाई, क्योंकि यहाँ पे एमपी एस आता है। क्लियर है, आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी आपको इक्वेशन इसकी। अब आगे देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट आया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली क्या बताता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द चेंज इन इनकम। क्लियर है, तो इसे के से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, के से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, दो फॉर्मूले और भी होते हैं इसके, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी को क्या बोलते हैं, एमपी एस। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1/MP। क्लियर है, अब के और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप एमपीसी की वैल्यू भरो 0.6, 0.7, 0.8, फिर आप के की वैल्यू निकालो। एमपीसी बढ़ रहा है तो के भी बढ़ रहा होगा। क्लियर है, लेकिन एमपीएस इनवर्सली रिलेटेड होता है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के कम होगा। क्लियर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर है, चलिए अब आगे देखिए, ये डेरिवेशन है, इतनी जरूरत नहीं है करने की इसे। अब देखिए, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, एमपीसी या एमपीएस के ऊपर। अब एमपीसी मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो अगर आप के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी में एमपीसी 0 पुट कर दोगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
अब अगर और एमपीसी मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो अगर आप यहां पे 1 पुट कर दोगे तो आंसर कितना आ गया इंफिनिटी। तो के की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी आती है इन्वेस्टर मल्टीप्लायर की वर्किंग। तो देखिए ये जो वर्किंग होती है ये एक एजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है कि एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होता है। क्लियर है? अब वो देखिए देखिए जरा, आपने एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होता है, आपने एमपीसी ले लिया 0.90। आपको इसमें बेसिकली 5 कॉलम बनाने हैं। राउंड, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन और इंक्रीज इन सेविंग। क्लियर है? तो राउंड 1 में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, लेट करिए। क्लियर है? गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ लगाए, वो दूसरे की इनकम बन गया। अब आप कितना खर्चोगे इसका 90%। आपने इसका 90% खर्च दिया, 900 करोड़ आ गया। क्लियर है? तो आपने इसमें सेव कितना करा 100 करोड़ करा। क्लियर है? फिर हमने क्या एजम्पशन ली थी, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होता है, तो ये 900 इसकी इनकम बन गया। अब ये इसका कितना परसेंट खर्चेगा 90%, वो 810 आ गया। फिर उसने जोड़ कितना लिया 90, फिर ये दूसरे की इनकम बन गया, फिर 7 to 9 81। ये प्रोसेस चलती जाएगी कि चलती जाएगी चलती जाएगी और ये एंड का होगी जहां पे ये जो शुरू की वैल्यू थी 1000 और ये वाला 1000 सेम हो जाएगा। लेकिन अब आपको वैल्यू निकालनी कैसे है वो देखिए। पहले आप के का फॉर्मूला लगाओ, 1/1 माइनस एमपीसी से के की वैल्यू निकाल लो। आपका 90% था एमपीसी, के आपका आ गया 10। क्लियर है? फिर के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। ये आपने 1000 दे रखा था आपको, तो आपने डेल्टा वाई निकाल लिया। क्लियर है? आपने डेल्टा वाई निकाल लिया, कितना आ गया 10,000। आपने यहाँ पे 10,000 पुट करा या 1000 पुट करा, इसका 90% आपने खर्च दिया जो कि 9,000 हो गया। फिर इसकी सेविंग कितनी हो गई 1000 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग में ये बताता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उतनी ही चेंज इन सेविंग होती है आखिरी में। क्लियर है? जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शुरू में उतनी ही सेविंग होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगला आया इक्विलिब्रियम लेवल। देखिए इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है। क्लियर है? ये 3 तरीके का होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल का मतलब होता है जहां पे जितनी आपको एडी चाहिए उतनी ही एएस है। क्लियर है? देखिए इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल टू एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? फ्रिक्शनल हो सकती है। अब देखिए इसमें एएस आपका ऐसे बना, एडी बना, जहां ये मीट करा वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, अंडर भी तो हो सकता है। अंडर में क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे एडी और एएस बराबर होते हैं, जरूरी नहीं होता वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही हो। अगला देखिए, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये एडीएस आपने बनाया जहां ये मीट करा, लेकिन एक्चुअल एडी आपकी इससे नीचे है। एक्चुअल एडी आपकी इससे नीचे है। देखो इक्विलिब्रियम तो आया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम था, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम कहां अटेन हो रहा है, इस वाले पॉइंट। क्लियर है? तो डेफिनेशन देखिए, इट इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल टू एएस व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। इट कम्स प्रायर टू फुल एम्प्लॉयमेंट। और ओवर में क्या होता है, आपका एडी ऊपर की तरफ चला जाता है। देखिए बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देख लीजिए इसका एडी आपका ऊपर की तरफ चला गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा।
अब एक कॉन्सेप्ट आता है एग्रीगेट डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है जितनी होनी चाहिए। देख लीजिए एएस एक्चुअली ये यहां से स्टार्ट होना है, वो ये यहां से स्टार्ट होना है बेसिकली। तो देखिए ये एएस है, ये एडी है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेकिन जो एक्चुअल एडी है वो उससे ऊपर है। तो ये जो गैप आया दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, और इस पूरी सिचुएशन के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। व्हेन एक्चुअल एडी इज मोर देन द एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या एडी एक्सीड एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, the gap between is called inflationary gap and situation is called excess demand। excess demand क्या होता है, लोगों का पैसा ज्यादा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? अब आगे देखिए डिफ्लेशनरी गैप। मैं दोबारा बता देता हूं, इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जब लोगों का पैसा ज्यादा होता है, तो आपको कंट्रोल करना है कि लोगों का पैसा ना जाए। डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन होती है व्हेन एडी लेस देन द एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और जो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है? इसमें देख लीजिए एडी एक्चुअल एडी से नीचे, एएस इसमें भी यहां से जाएगा, गलत बना हुआ है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये जो गैप आया ये डिफ्लेशनरी गैप है। क्लियर है? 1 मार्क या 3 मार्क का पूछ सकते हैं। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसकी एक और वीडियो आने वाली है लास्ट। क्लियर है? और ये टॉपिक पूरा खत्म। क्लियर है? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।